वेलकम टू अलिंसा के क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन बाय, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वो ये कह रहे हैं कि किसी भी सेट ए पर ये जो गिवन है, इसमें ये फर्स्ट सेकंड टाइप के जो रिलेशंस गिवन है वो कैसे हैं, दोनों ही इक्विवेलेंस हैं, ये प्रूफ करना है। ठीक है, इक्विवेलेंस प्रूफ करेंगे। फिर सेकंड पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। ठीक है, अब ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। वो ये कह रहे हैं दोनों रिलेशंस में हमको वन की इक्विवेलेंस क्लास बतानी है। ठीक है, वन की इक्विवेलेंस क्लास, जब वो एलिमेंट रिलेटेड टू वन कह रहे हैं ना, तो हमको क्या, हमारे माइंड में तुरंत से आएगा कि वो इक्विवेलेंस क्लास, किसकी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन की बात कर रहे हैं इन दोनों केसेस में। ठीक है, अगर आपने इक्विवेलेंस क्लासेस को बहुत अच्छे से समझा हुआ है तो आप तुरंत से समझ गए होंगे कि यहाँ पर ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस का मतलब ही यही है कि दोनों ही रिलेशंस में वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो निकाल देंगे सेकेंड पार्ट में। तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, वो कर लेते हैं। तो सेट ए है, एक्स टाइप के एलिमेंट्स आएंगे और एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। लेकिन एक्स की कुछ कंडीशंस दे दी है, एक्स हमारा 0 से 12 तक बिलोंग करेगा। मतलब सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 0 1 2 3 डॉट 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 12 तक। ठीक है, 0 से लेकर 12 तक एलिमेंट्स आ जाएंगे। रिलेशन फर्स्ट पार्ट का डिफाइंड है, ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स आएंगे उस रिलेशन में। और रिलेशन डिफाइंड है हमारा एक्स माइनस बी, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ए माइनस बी का जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स आएंगे इसमें, समझ गए। तो सबसे पहले तो मैं लिख देती हूँ कि मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि यहाँ सेट में देखो एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, 0 से लेकर 12 तक आ रहे हैं। तो 0 से लेकर 12 तक में मल्टीपल ऑफ 4 क्या क्या होंगे, 0 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 12 होगा। ये तो मल्टीपल्स ऑफ 4 की बात हो गई। ये एलिमेंट्स आएंगे जब हम ए माइनस बी करेंगे ना, तो हमको 0 मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए। ये बात समझ गए आप लोग। ठीक है, अब सबसे पहला जो फर्स्ट कंडीशन आती है इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए, रिफ्लेक्सिविटी की आती है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। ठीक है, ए कॉमा ए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तो क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा रिलेशन। यस और नो। तो आपके माइंड में तुरंत से आएगा कि मैम ए माइनस ए अगर हम इस रिलेशन में पुट करेंगे ना, ए माइनस ए पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, और 0 तो मल्टीपल होता है 4 का। यस और नो। तो आप तुरंत से बोल देंगे मैम ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट लिख रही हूँ पार्ट रिफ्लेक्सिविटी के लिए। रिलेशन क्या डिफाइंड है, ए माइनस बी का। तो ए माइनस बी के प्लेस पर भी हम ए ही पुट करते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होता है रिफ्लेक्सिव में। ठीक है, तो ये क्या मिल गया, 0 मिल गया। और 0 क्या है आपका, मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4 है। यस, आप बोलेंगे यस मैम 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, दिख रहा है आपको साफ साफ। सो आर मतलब जो गिवन आर है ना, सो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी देख लो, देखो हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा, मतलब 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो अगर आप 1 - 1 करोगे या समथिंग कुछ भी करोगे, 12 - 12 भी कर दोगे, तो क्या मिलना है, 0 मिलना है। 0 तो मल्टीपल ऑफ 4 होता ही है, तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो जाएगा आप कोई सा भी एलिमेंट लेंगे तो। ओके, अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में क्या होता है, सिमेट्री की डेफिनेशन होती है ए माइनस ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो इम्प्लीकेशन जाता है बी कॉमा ए भी रिलेशन में होगा। यस और नो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई 2 ऑर्डर पेयर्स ले लिए, सपोज दैट मैंने ले लिया 0,4 ले लिया। 0,4 क्यों लिया है, क्योंकि 0 - 4 का मॉडुलस आपको क्या मिलेगा, 4 मल्टीपल ऑफ 4 होता ही है। ठीक है, अगर ये रिलेशन में बिलोंग करेगा तो इम्प्लीकेशन जाएगा 4,0 भी बिलोंग करेगा रिलेशन में। कैसे, 4 - 0 का अगर आप मॉडुलस निकालोगे तो वो भी क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। 4 क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है ना। यस और नो। ठीक है, तो यहाँ से सिमेट्री का कंडीशन भी समझ गए हम। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए माइनस बी कैसा होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। यस और नो। एंड अब हम देखो क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे बी माइनस ए बी क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। लेकिन बी माइनस ए को हम एक और टाइप से लिख सकते हैं, कैसे, माइनस साइन कॉमन ले लिया, ए माइनस बी लिखा हुआ है बच्चों। अगर मैं ये कहूँ ये और ये सेम ही तो है,
यस और नो, माइनस साइन तो मॉडुलस में डिजॉल्व हो जाता है, तो ए माइनस बी सेम ही तो लिखा हुआ है, मतलब दिस इक्वल टू दिस है, दिस इक्वल टू दिस है। आप बोलेंगे यस मैम, क्यों? क्योंकि ये भी मल्टीपल ऑफ 4 ही आएगा, मल्टीपल ऑफ 4। यस और नो, अगर a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है बच्चों, तो b माइनस ए करेंगे। मैंने a माइनस बी ही लिखा है, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये भी क्या होगा? ऑब्वियसली जब सेम नंबर लिखा हुआ है ये, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। यस और नो, तो आप आराम से कहेंगे। और यहाँ पर भी मैंने देखो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल समझा ही दिया है, समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है, कहीं डाउट लग रहा है कुछ, तो जो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वो मैंने 2 मेथड से करवाया हुआ है। ये जनरल मेथड जो ये है, इस मेथड से भी और प्रॉपर मेथड से भी। तो प्रॉपर वाला भी समझ लोगे ना, तो प्रॉपर से देखोगे तब भी समझ आ जाएगा। वैसे ये समझ आ रहा होगा, मुझे नहीं लगता कोई डाउट आएगा। ठीक है, तो देखो a कॉमा बी रिलेटेड हो गया और b कॉमा ए भी रिलेशन में आ जाएगा। यस और नो? सो यहाँ नहीं लिखा हमने, यहाँ चलो लिख देते हैं। चलो a कॉमा ए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है ना, सो a कॉमा ए बिलोंगिंग इन आर, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यहाँ से ये कंडीशन निकल आई थी। ऐसे ही हम यहाँ से कंडीशन निकालेंगे, a कॉमा बी रिलेशन में है। इम्प्लीकेशन क्या चला गया? इम्प्लीकेशन चला गया बच्चों, देखो b माइनस ए बी तो है, क्योंकि b माइनस ए बी क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अभी मैंने दिखाया आपको सॉल्व करके इन R। ठीक है, देयरफॉर R कैसा आ गया? R इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। ठीक है, R सिमेट्रिक आ गया। नंबर 3, ट्रांजिटिविटी। यहाँ जल्दी जल्दी में a कॉमा ए लिखना भूल गई थी। ठीक है, क्योंकि हम डेफिनेशन भी लिखते हैं लास्ट में। हमने ये तो करके समझ लिया कि ये मल्टीपल ऑफ 4 है, पर डेफिनेशन को भी हम लास्ट में लिखते हैं, देन फिर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने समझाया पहले, फिर डेफिनेशन का फॉर्म लिखा, देन सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया। ओके, चलो अब ट्रांजिटिविटी पर आ जाते हैं। ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है? ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन होती है हमारी, a कॉमा बी अगर रिलेशन में है एंड b कॉमा सी रिलेशन में है, तो इम्प्लीकेशन आता है a कॉमा सी भी होगा रिलेशन में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया, चलो मैंने ले लिया 0,4 ले लिया, फिर से ये है रिलेशन में। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में 0,4 अगर रिलेशन में है एंड 4,8 अगर रिलेशन में है, तो इम्प्लीकेशन क्या आएगा? इम्प्लीकेशन आएगा 0,8 भी होगा रिलेशन में। यस और नो? फॉर मतलब एक अब समझा देती हूँ आपको। मैंने ये ऑर्डर पेयर लिया है, बट रिलेशन तो ये वाला अप्लाई करना है ना। तो देखो, मॉडुलस ऑफ 0 माइनस 4 क्या मिलेगा? 4 मिल रहा है, मल्टीपल ऑफ 4 है। आप कहेंगे यस मैम। ठीक है, एंड 4 माइनस 8 क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है, मल्टीपल ऑफ 4 है। आप कहेंगे यस मैम। ठीक है, एंड इम्प्लीकेशन क्या आ जाएगा? 0 माइनस 8 का भी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन 0 माइनस 8 क्या आएगा? 8 आएगा। ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। आप बोलेंगे यस मैम। देखो, ये भी मल्टीपल ऑफ 4, ये भी मल्टीपल ऑफ 4, ये भी मल्टीपल ऑफ 4। ट्रांजिटिविटी की कंडीशन हो गई फुलफिल। ठीक है, देयरफॉर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। यस और नो? डेफिनेशन ये आई है। एक एग्जाम्पल लेके समझा दिया, कोई भी ऑर्डर पेयर लिया मैंने, ठीक है, वो समझा दिए। देखो, इस रिलेशन में पुट करके देखा तो ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया। ठीक है, तो वी कैन ईजिली से दैट अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन वी कैन ईजिली से दैट, क्या कहेंगे कि a माइनस बी क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 होगा, एंड b माइनस सी भी क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4 होगा, मल्टीपल ऑफ 4। यस और नो? हम इसको इस तरीके से और लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? a माइनस बी ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ऑल्सो लिख लो, मल्टीपल ऑफ 4, एंड b माइनस सी ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। यस और नो? अब हम क्या करेंगे? अगर हमारी ये 2 इक्वेशंस है ना, अगर ये एक इक्वेशन ले लो, एक ये ले लो, तो हम क्या करेंगे? अगर देखो, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो वो भी क्या आएगा? मल्टीपल ऑफ 4 ही तो आएगा। यस और नो? अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तब भी हमको मल्टीपल ऑफ 4 ही मिलेगा। देख लेते हैं। तो हम ऐड करें इसको, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, हमने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये कट आउट हो गए। ये कितना मिला हमको? a माइनस सी मिला। तो a माइनस सी इज ऑल्सो, ये भी क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा ना, इज मल्टीपल ऑफ 4। यस और नो? हमने प्रूफ कर लिया। हम इसको लेकर चले थे और इसको लेकर चले गए थे, हमको a माइनस सी भी मिल गया, a माइनस सी भी मिल गया, यही तो चाहिए था। ठीक है, सो वी कैन ईजिली से दैट, सो
वी कैन ईजिली से दैट a माइनस सी का मॉडुलस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4. येस और नो? इजली से दैट. अब हम इसको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिख देंगे. ये तो समझा दिया प्रॉपर, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा. यहाँ से समझ लो, इसे समझ लो, और हम डेफिनेशन लिखेंगे. देयरफॉर a कॉमा b भी रिलेशन में है अकॉर्डिंग टू दिस, एंड b माइनस सी भी रिलेशन में है. यस, इम्प्लीकेशन क्या चला गया? इम्प्लीकेशन चला गया a माइनस सी भी है रिलेशन में. मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है बच्चों. ठीक है, तो क्या आ गया? ये a कॉमा सी भी आपका आ गया किस में? रिलेशन में. देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव. तो रिलेशन आपका कैसा हो गया? ट्रांजिटिव. देखा, रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ कर लिया हमने, सिमेट्रिक भी प्रूफ कर लिया, और ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर लिया. और कोई भी रिलेशन जब वो तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, देन वो क्या हो जाता है? एन इक्विवेलेंस रिलेशन. सो यहाँ पर एक लास्ट लाइन आएगी, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस प्रूव्ड. ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर लिया आपने. अब सेकेंड पार्ट पर आते हैं. नाउ इक्विवेलेंस क्लास के लिए मैं आपको सबसे पहले रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो बना के दिखा रही हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए. ठीक है, फिर दूसरे मतलब दो तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी मैं इक्विवेलेंस क्लासेस को. देखो, जो रिलेशन है ना, उसके ऑर्डर पेयर्स सबसे पहले 0 से स्टार्ट होगा. ठीक है, 0 से कुछ एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे, वो आएंगे. वो नहीं लिख रही हूँ. ठीक है, 0 वाले नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि हमसे 1 की बात की गई, तो मैं सिर्फ 1 वाले लिखूंगी. ठीक है, यहाँ 0 वाले ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे जो 0 से रिलेटेड आएंगे एलिमेंट्स. ठीक है, अब मैं 1 ले रही हूँ बच्चों. जब मैंने 1 लेना स्टार्ट किया ना, तो आएगा आपके पास 1,1 आ जाएगा. 1 माइनस 1 0 होता है. आप बोलेंगे यस मैम, 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4. हमको क्या मिलना चाहिए? सब्ट्रैक्ट करके हमको 0, 4, 8, 12 ये मिलना चाहिए. ठीक है, तो 1 माइनस 1. अब 1 के साथ हम ऐसा क्या लें कि मल्टीपल ऑफ 4 मिले? तो 1 माइनस जब आप 5 करोगे ना बच्चों, तब आपको 4 मिलेगा. मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है, तो 1 के साथ 5 आएगा. फिर 1 के साथ ऐसा क्या लें जो हमको क्या मिल जाए? कोई भी मिल जाए, कोई भी एक मल्टीपल मिल जाए 4 का. ठीक है, तो 1 के साथ आप 9 लेंगे ना बच्चों, तो आपको 8 मिलेगा. 1 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 8 आएगा. मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव 8 आएगा ना. ये 8 आया, ये 4 आया, ये 0 आ गया. 0, 4, 8 मिल गया. लेकिन अब 1 के साथ हम ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि एलिमेंट्स हमारे पास 12 तक हैं सेट में. ठीक है ना, सेट में हमारे पास एलिमेंट्स 0 से लेकर 12 तक हैं, तो 12 तो नहीं आ सकता. तो 1 के साथ सिर्फ यही रिलेटेड होंगे. बाकी अब 2 के एलिमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे ऑर्डर पेयर्स में. वो बात आपको समझ आ रही होगी ऑर्डर पेयर्स का, क्योंकि मैंने ऑर्डर पेयर्स बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं. आप अगर एग्जाम्पल 8 देख कर आओगे ना, तो मैंने ऑर्डर पेयर्स सारे लिखे हुए हैं. प्रॉपर इक्विवेलेंस क्लास समझाई है मैंने 2 बार. ठीक है, तो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना. सभी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे. तो मैंने कुछ नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ मैंने 1 का लिखा है, क्योंकि उन्होंने 1 का ही पूछा है. ठीक है, अब अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 की बात करूँ, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 तो क्या होता है? सेट ही तो होता है. कौन सा सेट? जो 1 से रिलेटेड एलिमेंट्स आते हैं वो. 1 से रिलेटेड 1 है, आ गया. 1 से रिलेटेड 5 है, आ गया. 1 से रिलेटेड 9 है, आ गया. यही है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1. इसी की बात कर रहे थे कि जो भी एलिमेंट्स 1 से रिलेटेड है वो लिखने हैं. ठीक है, एक और कंडीशन है, ऐसे भी लिख सकते हो आप. जैसे 1 की बात आ रही है ना, आपको पता है कि आपके सेट में कितने एलिमेंट्स हैं. आपको पता है सेट में आपके 0, 1, 2 एंड सो ऑन 12 तक एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो और आप एक तरीके से और निकाल सकते हो. 1 से रिलेटेड की बात कर रहे हैं, तो रिलेशन क्या डिफाइंड है? रिलेशन है आपका a माइनस बी क्या है? इज मल्टीपल ऑफ 4. यस और नो? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1 से रिलेटेड की बात की है ना, जो भी एलिमेंट्स 1 से रिलेटेड हैं उनके लिए. तो अगर बच्चों हम a के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, तो आपके माइंड में तुरंत से आएगा b के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे? सबसे पहले जो आपको 0 मिले, आप कहेंगे मैम 1 ही पुट करेंगे. तो क्या मिल गया? 0. मल्टीपल ऑफ 4 है. यस मैम. फिर मैं कह रही हूँ 1 मैं फिर से लिया, क्योंकि 1 से ही रिलेटेड सभी लेने हैं ना. तो 1 लिया मैंने, तो अब आप यहाँ पे क्या माइनस करोगे? जो आपको मल्टीपल ऑफ 4 मिला, आप बोलेंगे मैम 5 माइनस करेंगे, तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा. ये भी मल्टीपल ऑफ 4 हो गया. यस और नो? फिर मैंने कहा फिर से 1 लो. कोई जितने भी एलिमेंट्स पॉसिबिलिटी हो आने की, मल्टीपल ऑफ 4 आने की पॉसिबिलिटीज़ हो, वो सभी लेके देख लेते हैं. फिर आपने बोला 9 ले लेंगे मैम. मैंने कहा ठीक है, 8 मिल गया. ये भी मल्टीपल ऑफ 4 हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो. ठीक है, देयरफॉर एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 क्या हो जाएंगे? वो आ जाएंगे हमारे 1, 5, 9.
ये देखो 159 1 से रिलेटेड है, ठीक है। चाहे आप इक्विवेलेंस क्लास निकाल के स्टेप से निकाल दो, ये भी सही है, मतलब ये समझ लो या फिर ये समझ लो, ये भी सही है। समझ आ जाना चाहिए, कैसे भी समझो, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं, ठीक है। सेकंड सेट तो वही गिवन है, एलिमेंट्स वही आएंगे 0 से लेकर 12 तक, है ना। रिलेशन डिफाइंड है, ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर पेयर्स आएंगे, और किस टाइप से रिलेशन डिफाइंड है, रिलेशन है ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। ये तो छोटा सा रिलेशन बनेगा ऑर्डर पेयर्स का, बना लेते हैं इसको, ठीक है। मतलब ए इज इक्वल टू बी है, अगर आप ए इज इक्वल टू, यहाँ सेट में एलिमेंट 0 है ना, अगर आप 0 लोगे तो बी इज इक्वल टू भी 0 आएगा। ए इज इक्वल टू अगर आप 1 लोगे, ठीक है, ए इज इक्वल टू आप 1 लोगे तो बी इज इक्वल टू भी 1 आएगा। मतलब ही यही है कि ए इज इक्वल टू बी है, जो आप ए लोगे वही आपको बी लेना पड़ेगा। 2,2 आ जाएगा एंड सो ऑन, कहाँ तक आएगा, 12,12 आ गया। अगर आपने आइडेंटिटी रिलेशन की वीडियो देखी हुई होगी ना, तो आप तुरंत से बोल देंगे मैम ये तो आइडेंटिटी रिलेशन आ गया, और आइडेंटिटी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। यस और नो, तीनों होते हैं, तो इक्विवेलेंस हो गया ये। अब इक्विवेलेंस हो गया, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले, अब बार बार तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन तो नहीं लिखूंगी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में लिख चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिविटी के लिए समझेंगे क्या है, क्योंकि अगर आप ए इज इक्वल टू ए ले लेंगे, ठीक है, बी नहीं लेना है, ए इज इक्वल टू ए ही लेना है, ए अपने आप से रिलेटेड है, तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या आ जाएगा, कंडीशन क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू ए। देखो ए से रिलेटेड है, यस और नो, और ए से रिलेटेड है, यस और नो, दो, मतलब ए से ए रिलेटेड है, आप अपने आप से रिलेटेड हो ना, तो उसी तरीके से ए से रिलेटेड है। देखो सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं, 0,0 आ रहा है, 1,1 2,2 12 सब जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी अपने आप से रिलेटेड है, हो गए इसमें। तो जब सभी एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड होते हैं तो रिलेशन कैसा हो जाता है, रिफ्लेक्सिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या इंप्लीकेशन आएगा, यहाँ से इंप्लीकेशन आ गया ए हमारा क्या होगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा, देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया, यस और नो, रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। यहाँ देखते ही पता चल रहा है कि सभी एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड है, रिफ्लेक्सिव हो गया। बस यहाँ लिखने का तरीका ये था, और दूसरे तरीके से समझने का तरीका ये था, समझा दिया, ठीक है। जितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं समझाने की मैं समझा देती हूँ, है ना। चलो देखते हैं, अब आप क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू बी आ रहा है, यस और नो, ए इज इक्वल टू बी है अगर, ठीक है, देन आप तुरंत से बोल देंगे, अगर ए इज इक्वल टू बी है तो आपको पता ही है, मैथ्स के बच्चे हैं, आपको पता है बी इज इक्वल टू ए भी तो होगा, यस और नो, आप तुरंत से बोल देंगे। सिमेट्री की डेफिनेशन आ गई ना, अगर ए इज इक्वल टू बी है तो मैंने ये वाला ऑर्डर पेयर बनाया, ए कॉमा बी वाला ऑर्डर पेयर बनाया, यस और नो। अब अगर ये दोनों अगर इक्वल है ना बच्चों, तो आपको पता है कि बी भी ए के इक्वल होगा, तो यहाँ से कौन सा ऑर्डर पेयर आ जाएगा, यहाँ से बी कॉमा ए आ गया, तो दोनों आ गए ना इक्वल, यस और नो, मतलब इम्प्लीकेशन चला गया। तो यहाँ से इम्प्लीकेशन आया बच्चों, ए कॉमा बी है अगर रिलेशन में, ठीक है, तो इम्प्लीकेशन क्या आ गया, बी कॉमा ए भी होगा रिलेशन में, क्यों, दोनों इक्वल ही तो हैं, इक्वल की बात हो रही है, दोनों इक्वल आई गए। देखो अगर देखो 1,1 लिखा है ना बच्चों, 1,1 लिखा है रिलेशन में, आप कहेंगे मैम 1,1 है, तो इम्प्लीकेशन यही तो क्या, 1,1 लिख सकते हैं, इसको भी हम क्यों लिख सकते हैं, मैंने ये वाला पहला वाला 1 ये है, दूसरा वाला ये है, मैंने क्या किया, दूसरे वाले को यहाँ लिख दिया, पहले वाले को यहाँ लिख दिया, तब भी तो 1,1, तब भी तो 1 ही 1 लिखेंगे। मैं ऐसे बोल रही हूँ, अगर ये है, ये x है, ये वाला 1, ये वाला y है, ये y वाला मैंने पहले लिख दिया, x वाला पहले लिख दिया, देखने में तो आपको दोनों सेम ही दिख रहे हैं ना, हो गया ना सिमेट्रिक, यस और नो, देखने में आपको दोनों सेम ही दिखेंगे, 1 1 ही दिखेगा, 1 1 ही दिखेगा, लेकिन मैं तो बोल रही हूँ ना कि ये XY है और ये YX लिखा हुआ है, यस और नो, क्योंकि इक्वल है, समझ गए, सिमेट्रिक प्रूफ हो गया, ठीक है। देयरफॉर रिलेशन कैसा आ गया आपका, देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ओके। अब नाउ थर्ड कंडीशन क्या आ गई, थर्ड कंडीशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिविटी ए इज इक्वल टू बी है एंड बी इज इक्वल टू सी है, तो आप तुरंत से बोल देंगे मैम ए भी तो सी के इक्वल होगा, ए इज इक्वल टू सी आएगा या नहीं आएगा। यहाँ से भी देख लो कैसे, देखो ए इज इक्वल टू बी है, बी इज इक्वल टू सी है, ए इज इक्वल टू बी ऑर्डर पेयर आ गया, बी इज इक्वल टू सी वाला ऑर्डर पेयर आ गया, तो आप तुरंत से बोल देंगे मैम ए भी तो सी के इक्वल ही होगा, जब तीनों चीज़ें इक्वल हैं तो ऑब्वियसली वन पहली वाली चीज़ तीसरे वाले की इक्वल होगी या नहीं होगी, होगी ही, है ना, होगी, ऑब्वियसली होगी। तो अब आप यहाँ से क्या लिख देंगे, देयर इम्प्लीकेशन क्या चला गया, यहाँ से क्या इम्प्लीकेशन गया, ए कॉमा बी है रिलेशन में, ठीक है, एंड बी कॉमा सी भी है रिलेशन में, यस और नो। इम्प्लीकेशन क्या गया, इम्प्लीकेशन गया कि ए कॉमा सी भी होंगे रिलेशन में, यस और नो। तो रिलेशन कैसा हो गया आपका, देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव,
रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब आप कहेंगे मैम 1,1 तो आपने लिख के दिखाया, चलो इसको हम ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करेंगे, चलो बता देती हूँ। 1,1 ले लिया, यस 1 से स्टार्ट होने वाला कुछ और दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, 1 से स्टार्ट होने वाला 1 ही है। मैं कह रही हूँ कि ये x है, चलो सॉरी दिख नहीं रहा था, मैं कह रही हूँ ये वाला 1 x है, ये वाला x y है, सॉरी ये वाला 1 y है, ये रिलेशन में है, ठीक है। 1 से स्टार्ट होने वाला कुछ दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इसी को ले लेंगे फिर से, एंड 1 से स्टार्ट होने वाला 1 ही 1 तो है, मैंने फिर से इसको ले लिया, यस और नो, मैंने फिर से इसी को ले लिया, लेकिन मैंने इसको कुछ लेट कर लिया, मैंने क्या लेट कर लिया, इसको मैंने y लेट कर लिया, इसको मैंने z लेट कर लिया, यस और नो। यहाँ से इम्प्लीकेशन चला गया, x और z भी तो रिलेटेड होंगे, 1,1 ये भी तो रिलेशन में है, ये क्या है, ये x लिखा हुआ है, ये z लिखा हुआ है, मैं आपके तरीके से समझा रही हूँ, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ है ना इसकी, 1,1 आ गया ना, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया इस अकॉर्डिंग टू दिस। बाय डिफ़ॉल्ट एक और डेफिनेशन जाती है, अगर हमको सिर्फ 1,1 दिख रहा है ना बच्चों, डेफिनेशन में अगर 1,1 दिख रहा है, 1 से स्टार्ट होने वाला कुछ दिखेगा ही नहीं इस ऑर्डर पेयर में, मतलब इस रिलेशन में 1 से स्टार्ट होने वाला कुछ दिखेगा ही नहीं। तो जब 1 से स्टार्ट होने वाला कुछ दिखता नहीं है ना हमको, तब भी रिलेशन ट्रांजिटिव होता है, ओके। हर तरीके से समझा दिया, 1 से स्टार्ट होने वाला कुछ नहीं है तब भी ट्रांजिटिव ही है, ठीक है। अगर आप ऐसे देखोगे इक्वल, तब भी ट्रांजिटिव निकल रहा है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जाओगे तब भी ट्रांजिटिव आ रहा है, अकॉर्डिंग टू मैंने ये कोई एग्जांपल आपको लेके समझा दिया, इससे भी ट्रांजिटिव आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। ये भी तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। लास्ट लाइन आएगी, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सो द गिवन रिलेशन इज एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ कर लिया हमने फर्स्ट पार्ट। अब इसकी भी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालनी है, यही निकाल देते हैं, ठीक है, अलग से क्या ही समझाना, यही समझ लो, सामने लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। देखो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, वहाँ तो हमारे साथ 1 के साथ 2-3 मतलब 2-3 एलिमेंट से रिलेटेड था वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 1 से ही रिलेटेड है, बाकी तो 1 किसी से रिलेटेड ही नहीं होगा, यस और नो, क्योंकि 1 से ही रिलेटेड है, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या आएगी, सिंपल 1 आ जाएगी, यही है, यही आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो यहाँ पर 1 किससे रिलेटेड है, देयरफॉर 1 रिलेटेड, मतलब 1 से रिलेटेड एलिमेंट क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, क्योंकि 1 से रिलेटेड है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 पूछी गई थी यहाँ भी, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या आई है, 1 ही आई है, अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन से, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे सभी क्वेश्चंस, दोनों पार्ट्स। फिर भी अगर कोई डाउट है देन आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, ओके। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना वो समझ लेना, वो मैंने दोनों मेथड से समझाया हुआ है, तो वो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, है ना। इक्विवेलेंस क्लासेस को भी अच्छे से समझ लोगे तो वो भी समझ आ जाएंगे, देन फिर ये क्वेश्चन आराम से समझ आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो, फिर भी अगर डाउट क्लियर नहीं होता देन आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।